उस बल्दिया प्लाजे में आप जाए, वहाँ पे हरासमेंट के केसेस होते हैं। अभी भी 150 के करीब जो है दुकानें जो है यहाँ पे लड़का बाजी और प्रोस्टिट्यूट यहाँ पे जो बिज़नेस हो रही है। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की एक नाकाम प्रोजेक्ट्स की बुनियाद है। जो सिटी में हम लोग रहते हैं, हमारे लिए ये नुकसानदेह हो रही। तो हम इस प्रोजेक्ट में भी ये, अगर गवर्नमेंट यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट लाएगी तो हमसे पूछ के लाएगी। इस शहर में हम रह रहे हैं, कमिश्नर इस शहर में नहीं रहता है, उसका 1 फुट ज़मीन भी नहीं है। तो हमने इस शहर की भलाई के लिए हमने सोचना होगा, कमिश्नर ने नहीं सोचना होगा। सरकार जो है काबिज़ है, उन्होंने सेहत इंतकाल किया, कोई ज़मीन भी सरकार की नहीं है। सरकार ने जितनी भी ज़मीन ली है एक एग्रीमेंट के तहत लिए या काबिज़ है, सेहत इंतकाल किया है। अगर ये लोग साबित कर सकते, कोई भी बिल्डिंग आप उठाओ, चाहे रेलवे हो चाहे जो भी हो, अगर इन्होंने साबित किया कि इन्होंने बाकायदा हम लोगों से ख़रीदी है, खासी अक़वाम से या शावानी से या बाज़ी या सिंजी से, तो वो अपना रिकॉर्ड पेश करे, इन्होंने कोई ख़रीदी नहीं है। अंग्रेज़ सरकार ने हम लोगों से एक एग्रीमेंट के तहत ली थी और फिर बाद में इन्होंने सेहत इंतकाल करके अपने नाम पर की है, ज़ोर ज़बरदस्ती। किराया भी ये लोग ले रहे हैं, बल्कि यहाँ पर जिस जगह पर हम और आप बैठे हैं, गोश्त मार्केट, मटन मार्केट, इनसे ये रिकॉर्ड लिया जाए कि ये 7-8 साल से आप जो किराया वसूल कर रहे हो कार पार्किंग का, वो कहाँ जा रहा है, किस का अकाउंट में जा रहा है और किस को मिल रहा है। इनके पास ये रिकॉर्ड भी नहीं है। जो हमारे पास दलील है सिंपल सी, उसमें से कुछ ये है कि सेहत इंतकाल का शर्त ये कि कलेक्टर जो है वो सेहत इंतकाल नहीं कर सकता है, इसके लिए आपको सिविल कोर्ट जाना पड़ता है। जबकि सेहत इंतकाल भी इन्होंने वायलेशन ये किया है कि सेहत इंतकाल भी कलेक्टर ने की है। दूसरा ये कि इसी मौज़े में, इसी साइड में 1944 में इन्होंने एक औरत से यही सेट पर एक ज़मीन ख़रीदी है, एक्वायर की है, जबकि हमारी ज़मीन को सेहत इंतकाल किया है। सेहत इंतकाल बेसिकली हमारी ज़मीन पर आबादी दे पर हो भी नहीं सकती। आबादी दे की ज़मीन हमेशा से हमेशा तक अक़वाम ही रहता है। तो इनको हमने चैलेंज किया था SMBR की अदालत में। तहसील से एक रिपोर्ट हम लोगों ने सदर कानूनगो से ली थी, SMBR की अदालत ने और डिप्टी कमिश्नर ने अपने अल्फाज में लिखा है कि हमसे मिस्टेक हुई है। और फिर उसके बाद जो अब मौजूदा आपका DC ऑफिस में सदर कानूनगो है मनान तरीन साहब, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कहा है कि ये ज़मीन कासी कौम की है, ये रिपोर्ट के मुताबिक। सर मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा है। आज हमारा 50वां दिन है। हम अपने इस रेवोल्यूशन के ज़रिए बैठे हुए हैं, दिन रात हम यहीं पे होते हैं। और सर्दी -6 से -7 तक है और हम अपना सर्वाइव कर रहे हैं बग़ैर बिजली, बग़ैर गैस, पानी। मगर हम एक तहरीक लेकर आए हैं ना, अपनी हकूक़ की जद्दोजहद के लिए निकले हैं। तो इस हकूक़ की जद्दोजहद में हम एक लिटरेट कौम से हमारा ताल्लुक़ है। हमने फ़्रेंच रेवोल्यूशन भी पढ़ा है, हमने पाकिस्तान के जो रेवोल्यूशन है, जो कुर्बानियाँ हैं, तो हम भी उसी कुर्बानियों के तहत जो है उसको प्रैक्टिकली करके जो है हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, हम तो इससे भी आगे चल सकते हैं। जैसे पुलिस की जो है लाठी चार्ज 6 तारीख़ को हम पे हुई थी, हमने 178 फोर्सेस इनके साथ आए थे, हमने उनका एक कानूनी तौर पे जो है जवाब दिया। फिर उसके बाद सब मीडिया को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि इन लोगों ने एक ज़ालिमाना कार्रवाई करके जो एक लिटरेट कौम, उस कौम की को इन लोगों ने समझा कि ये जो है इलिटरेट होएंगे या इनसे हम लोग जो है डराएंगे, धमकाएंगे और ये भाग जाएंगे और ऐसा वैसा। हमने बेशक एजुकेशन की, हमारी एजुकेशन में मेन चीज़ ये है अपने हकूक़। हमने तालीम किसी टुल्ला के लिए नहीं की कि एक बंदा जो है एक 4 ग्रेड का ऑफिसर बन जाए और हम लोग जो है तनख्वाह के लिए। हमने तालीम अपने हकूक़ के लिए की और इस हकूक़ की जद्दोजहद के लिए हमने इसको प्रैक्टिकल करना था। तो ये आज हम अपने जिस मैदान में बैठे हैं, ये हम अपने हकूक़ की जंग के लिए बैठे हैं और इस जंग में हम अदालत और अदलिया के ज़रिए बैठे हैं और उसकी ताकत हमारे साथ है।
ہمارے یہاں بیٹھنے سے تمام اقوام کو اس شہر کو پتہ ہے کہ ہماری زمین ہے. ہم یہاں پر زور زبردستی کے لیے بھی نہیں بیٹھے, ہم ان کو یہاں پر کام کے لیے بھی نہیں چھوڑ رہے. اگر آپ نے کام کرنا ہے, باقاعدہ ادھر سٹارٹ کرنا ہے, تو آپ کے پاس کوئی آرڈر تو ہونا چاہیے. اگر آرڈر نہیں ہے آپ کے پاس, ورک آرڈر نہیں ہے, اور اگر آپ کے پاس زمین کی کوئی دستاویزات نہیں ہے, تو ہم تو چھوڑیں گے بھی نہیں. یہ ہماری زمین ہے, ہم 1000 سال بھی بیٹھیں گے, ان کو چھوڑیں گے نہیں. ایک ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ خاص ٹائم کے لیے ہم بیٹھے ہوئے. جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, یہ ہماری زمین ہے, ہم ادھر ہی بیٹھیں گے, ہم ادھر ہی کھیلیں گے, ادھر ہی بیٹھیں گے, اپنا ڈیبیٹس بھی کریں گے, اپنے جتنے پروگرام ہیں سب وہ کریں گے. ہمیں ضرورت نہیں ہے ان کا کہ ہم لوگ چند دن کے لیے آئے اور چلے جائیں. یہ ہماری زمین, ہم بیٹھے رہیں گے جب تک یہ لوگ ہمیں ہینڈ اوور نہیں کرتے.